शादी करके 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा और देखो कैसे घोड़े बेच के सो रहा है। कौन ये रात भर जागने के लिए नींद पूरी कर रहा है? चलो भाई वो मुझे देख रही थी। क्या तुझे कोई गलतफहमी हुई है? सच कह रहा हूँ मैं, तुम मेरे साथ आओ, इधर आओ। तुमने देखा वो मुझे देख अगर रही लड़की है। का पीछा करोगे तो लड़की देखेगी नहीं तो और क्या करेगी? तुम तो काफी एक्सपीरियंस्ड हो, जाके मैं बात क्यों करो बात ना। करूं? तू जाके बात कर, तू ही पीछे पड़ा है ना। कभी बात की है उससे? मैंने एक दिन बात की थी। तूने बात की? कब की? फर्स्ट डे। पहले ही दिन? कहाँ पर? अरे इसी रोड पर। वो ऑफिस से घर जा रही थी, मैं उसके पीछे गया और मैं आपसे एक बात पूछूं, गलत मत समझिएगा। मैं भी एक दूंगी, बुरा मत मानिएगा। उस दिन से मुझे डर लगता है यार। तू अबे चल जा उससे यार। बात करना यार प्लीज। ए सुन ना, तू चलना, चलना प्लीज प्लीज प्लीज, मेरा मेरी पीछा। बात मानना यार। जा चल। 24 घंटे पीने वाले आदमी से तुम कैसे प्यार कर सकती हो यार? आजकल पत्नी जिंदा भी हो तो उसे मरा हुआ बताते हैं, लेकिन ये तो अपने मरे हुए प्रेमी की याद में पीता है और अपने आप को बर्बाद कर रहा है। इसलिए मैं इससे प्यार करती हूँ। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आपकी गर्लफ्रेंड आई है सर। गर्लफ्रेंड? नाम क्या बताया? रितु नाम बताया। कहाँ है वो? मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए गाना सीख लूंगी, तो सोचा शादी से पहले ही सीख लूं। एक्चुअली मुझे सुपर सिंगर में बुला रहे हैं, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं अब तक प्रोफेशनल नहीं बनी हूँ ना। तुम फिक्र मत करो, मैं गाने अच्छे से सीख लूंगी, ठीक है ना? यहाँ पर क्यों आई आप? यहाँ क्यों आई हूँ? सर बैठ सर। हाँ बोलिए, यहाँ पर क्यों आई आप? ये क्या आप कह के मुझे बुला रहे हो? तुम्ही ने तो कहा था स्कूल आ जाओ, हम दोनों एक ही जगह पर साथ साथ नौकरी हाँ करेंगे। मैंने कहा था। ये अभी क्यों कह रही हो? जिस लड़की से शादी करने वाले हो उससे ऐसी बात करोगे? नौकरी के लिए आई हैं तो ऑफिस जाइए, वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म है उसे फिलअप कीजिए, फिर मैं इंटरव्यू लूंगा। जाइए। तुम मेरा इंटरव्यू लोगे? तुम्हारा नाम दिवाकर है, पिताजी का नाम जयप्रकाश, माँ का नाम पद्मावती। तुम वृषभ राशि के हो और नक्षत्र कृतिका है। तुम्हारे और मेरे घर वालों ने कुंडली मिला ली है। अब और क्या पूछने वाले हो? मेरी बात सुनो, अनजान लोगों को जानने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है, सब कुछ जानकर अनजान बनकर पूछने के लिए नहीं, समझे? तुम खिलाड़ी हो तो क्या नौकरी को भी खेल समझोगे? मैं फिर से कह रहा हूँ, ऑफिस में जाके फॉर्म फिलअप कीजिए, मैं आकर इंटरव्यू लूंगा। चलिए जाइए। बच्चों को कहती है गर्लफ्रेंड आई। बोलो बेटी, पिताजी, लगता है आपके दामाद मुझे पसंद नहीं करते। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ पिताजी, अब तक तो वो मुझे तुम कहते थे, लेकिन आज वो मुझसे आप कह के बात कर रहे थे। सिर्फ उतना ही नहीं, मुझसे चिढ़कर मुझ पर गुस्सा भी कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है बेटी, तुम दोनों पहली बार मिल रहे हो ना, इसीलिए दामाद जी शर्माने के बजाय गुस्सा हो रहे हैं। पिताजी कुछ भी मत बोलिए, फोन रखिए। तुम क्यों गुस्सा हो रही हो बेटी? गुस्सा नहीं तो क्या शर्माऊं? लेफ्ट में स्पोर्ट्स रूम है सर, आपको वहाँ मिलेंगे। आप ऑफिस में वेट कीजिए, मैं थोड़ी ठीक है देर सर। में आता हूँ। क्यों जी, अंदर आते वक्त एक्सक्यूज मी कहते हैं, पता नहीं? हाँ? एक्सक्यूज मी सर। तो हम शुरू करें? आपने तो पहले ही खत्म कर दिया। मैडम, इंटरव्यू में जो पूछा जाए उसी का जवाब दो, समझ गई? हाँ हाँ, पूछिए, जो पूछना है पूछिए, बाद में बताती हूँ। नाम क्या है? अब तक रखा नहीं। आपकी उम्र? शादी की उम्र हो गई है। ओह, आपका गांव कौन सा है? गांव तो अब तक मैंने खरीदा नहीं है, बस एक घर है, वो भी इंडिया में ही है। ओह, इंडिया में ही है। ठीक है। पढ़ाई कहाँ तक की है? बहुत की है बहुत की मैंने। है। कहाँ की है आपने? स्कूल में पढ़ा है। एक्सपीरियंस है? हेलो, किसमें? मैं स्पोर्ट्स में पूछ रहा हूँ। हाँ, कबड्डी, खो खो सब अच्छे से आता है। अगर आपको इस स्कूल में नौकरी दे दी तो आप क्या करेंगी? मैं बर्बाद हो जाऊंगी। और नहीं मिली तो? आप गायब हो जाओगे। थैंक्स, आप जा सकती हैं, फोन करके बता देंगे। सुनिए सर, कॉल अगर आया भी ना तो मुझे ये काम नहीं चाहिए। गुड बाय। हेलो मैडम। आया बड़ा इंटरव्यू लेने वाला, खुद को समझता क्या है। अभी स्कूल की छुट्टी करती हूँ। हे! हे!
बहुत दुख हो रहा है मुझे। तुम्हें इतने प्यार से पाला है मैंने, दामाद जी ने रुला दिया। आप पागल हैं, पागल की एक्टिंग कर रहे हैं। प्याज काट रही हूँ इसलिए आग में पानी आ रहा है। ओ बेटी, दामाद जी आए हैं। अच्छा, आजा। वो अब तक आपके दामाद जी हैं? अरे कुछ तो शर्म कीजिए पिताजी। नमस्ते भाई नमस्ते। साहब। नमस्ते जी। आनंद जी नहीं भैया है? दुकान के काम से कहीं बाहर गए हैं। अच्छा, हमारी बहू कहाँ है? अब वो आती होगी। बेटा रितु, अरे बेटी चलो ना जल्दी, वो लोग आ गए हैं। चलो पानी लेकर आओ। आप खुद जाकर उन्हें पानी दे दीजिए। मैं कैसे दे सकता हूँ? चाहिए ना आप। ठीक है, उफ़, कॉफी बना रही है, बस आ जाएगी। वो नहीं आएगी। क्यों? तूने उसका दिल दुखाया होगा तो फिर बेचारी क्यों आएगी? अच्छी तरह जानती हूँ तुझे। सही कहा आपने। दामाद जी, आपको मेरी बेटी पसंद नहीं है तो मुझसे कहते, इस तरह उसका दिल दुखाने की क्या जरूरत थी? ये आप क्या कह रहे हैं? जब मैं घर पर हूँ तब मैं दिवाकर हूँ, स्कूल में मैं एक टीचर हूँ। पता है उसने क्या किया? उसने एक छोटे लड़के को मेरे पास ये कहकर भेजा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। मेरे कंधे पर हाथ रखकर बात कर रही थी, क्लासरूम में गाना गा रही थी और गाना सुन रही थी, मेरे गाल खींचकर बात कर रही थी। स्कूल के बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? अच्छा, तो ये बात है। तो आपको मेरी बेटी पसंद है? आप फिर से वही सवाल पूछ रहे हैं। मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। नमस्ते पिताजी। नमस्ते माँ जी, कैसी आजा। हैं आप? बिल्कुल छोटे बच्चों जैसे झगड़ रहे हो। ऐसी बात नहीं है माँ जी, मैं खाना बना रही थी, फिर सब मिलकर खाएंगे ना। और लीजिए दामाद जी, बहुत स्वादिष्ट है। मेरी बेटी कमाल का खाना बनाती है। अच्छे से खा, हम अभी से घर लेकर हाँ चलते ले हैं। जाइए। क्या बोलते हैं आप? आपको बड़ी जल्दी है मुझे भगाने की। तुम्हारे लिए ही मैंने गाना गाना सीखा, फिर खाना बनाना भी सीख लिया। कैसा लगा मेरा खाना? बहुत अच्छा था, क्योंकि तुमने बनाया मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। था। ए पागल, सच कहूँ क्या? मुझे सच में झूठ बोलना नहीं आता है। ए, ये सब क्या है? क्या? टीचर जी ये नहीं जानते कि जो चीज जहाँ से निकालते हैं वहीं रखते हैं। पलो जहाँ से निकाला वहीं लगाओ। हाँ, सबको मेरा प्रणाम। हमारे इलाके के छोटे व्यापारियों के संघ के इलेक्शन में सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा संघ पिछले 5 सालों से बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है और उसकी वजह है हमारे चेयरमैन जयप्रकाश जी। इसलिए हम व्यापारियों ने मिलकर यह फैसला किया है कि इस बार भी हम चेयरमैन जयप्रकाश जी को ही बनाएंगे। ये मत कहिए संघ का फैसला है, ये आपका अपना फैसला है। हाँ समझ लो, ये उन्हीं का फैसला है। ये बात है। इस इलाके में मेरी 10-15 दुकानें हैं, 4-5 व्यापार करता हूँ, तो फिर मैं क्यों नहीं चेयरमैन बन सकता? देखो भाई, भले ही तुम आज 10-15 दुकानों के मालिक हो, लेकिन तुम्हारे पिताजी की शादी में कपड़े इन्हीं के मिल से खरीदे गए थे। रहने दीजिए, छोटे मोटे आदमी से चेयरमैन की बात क्या कर रहे हैं आप? चेयरमैन बनने के लिए औकात और नाम होना चाहिए। जब तक जयप्रकाश जी हैं, चेयरमैन वही रहेंगे। जब तक है तब तक ना। ठीक है चेयरमैन साहब, आप जब तक हैं तब तक आप ही चेयरमैन रहिए। चलता हूँ। अरे सत्या, माला लेकर आओ। बारह साल की उम्र से मिल में काम कर रहा हूं। आज 30 साल हो चुके हैं, अब भी उनके लिए मेरी कोई औकात नहीं है। इस पूरे इलाके से बुलवाऊंगा कि मैं ही उनका चेयरमैन हूं। वो आनंद कहाँ होगा? मेरे भाई, तू ही एक आदमी है जो उस लड़की से मेरे लिए बात कर सकता है। मेरे प्यार की गाड़ी को कैसे भी स्टेशन पर लेकर आ। यार तू तो कितने सारे एंगल से सोच रहा है। क्या सोचा? जिस एंगल से भी सोचूं मामला सेट नहीं हो रहा है। ए, वो मुझसे प्यार करती है, इतना तो कंफर्म है। जब भी वो बस से उतरती है मेरी दुकान की तरफ हमेशा देखती है। ये बात तो तुम भी जानते हो ना, क्योंकि जब भी वो देखती है तुम यहीं पर बैठे होते हो। एक काम करो, तुम ना उसके पार्लर में जाओ और जाकर उससे पूछो कि मेरे दोस्त में क्या कमी है। पूछोगे ना? ठीक मेरी है। बात अभी खत्म नहीं हुई। अगर वो ये पूछती है कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, तो एकदम बिंदास होकर तुम बोलना कि मेरा दोस्त अच्छा आदमी है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मैं अपने दोस्त को बचपन से जानता हूँ, बहुत ही अच्छा आदमी है, ऐसा बोलना। ठीक है, एक गिलास पानी लेके आ। ये मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। अच्छा सुन, मेरी एक बात सुन। मेरी शादी के बाद ये लड़की ना मुझे फोर्स करेगी कि मैं अपनी दोस्ती तुझसे तोड़ दूं। अब बीवी की खातिर मुझे दोस्ती तोड़ने का दिखावा करना पड़ा ना, तो तू इस बात का बिल्कुल नहीं बुरा मत करूंगा। मानना। Thank you। तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बोलना तू बुरा नहीं मानेगा ना? पानी पीने दे, ठीक है, पानी पी ले। जरा सोचता हूँ। चित्रा, मैं रोज वाटर लेकर आती हूँ। हाँ, ठीक है, जल्दी आना। नहीं, तुम देर से ही आना। सुन ना, आज मैं छुट्टी ले लूँ क्या?
देखिए ये लेडीज ब्यूटी पार्लर जी है, हाँ। यहाँ जेंट्स अलाउड नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ। ठीक है, तू जाना। आप आइए। मेरा दोस्त बिरयानी वाला तुमसे प्यार करता है, क्या तुम जानती हो? अगर वो तुम्हें पसंद है तो हाँ कहो, और पसंद नहीं है तो ना कहो। उसे ऐसे अपने आगे पीछे मत घुमाओ। और अगर तुम किसी और से प्यार करती हो तो बता दो। सही कहा आपने, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये पहले उससे कह सकती थी। ट्यूबलाइट, जिससे मैं प्यार करती हूँ वो तुम ही हो। लेडीज पार्लर में तुम्हारा क्या काम है? पार्ट टाइम कर रहे हो क्या? अपना काम सही कर लेते हो, लेकिन ये ब्याज टाइम से भरता है या नहीं ये नहीं देखते हो। क्या हुआ? इसे देखकर खड़े क्यों? भाई ने तुम्हें बुलाया है, चलो मेरे साथ। बात कर। मेरा धंधा डाउन इसलिए पैसा देने में देर हो गई। अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं। मेरा भरोसा करो, मैं आपके पूरे पैसे चुका दूंगा। अभी आप ब्याज के पैसे रख लीजिए। मैं चिकन बिरयानी मांग रहा हूँ, तू मुझे वेज बिरयानी दे रहा है। मुझे तेरा जवाब नहीं चाहिए अब, मुझे मेरे पैसे चाहिए। कब देगा? कब देगा पैसे? आनंद, ये कब देगा मेरे पैसे? दे देगा। कब देगा? भाई, मैं दूंगा। कब देगा? कल दूंगा। कल कब देगा? सुबह दूंगा। सुबह कब? 10 साढ़े 10 बजे। 10 या 10:30? 10 बजे दे दूंगा। सुबह 10 बजे मैं आ जाऊंगा। ब्याज के साथ साथ पूरे पैसे लूंगा, नहीं तो पंचायत होगा पार्लर में, तुम्हारे ब्यूटी पार्लर में। अबे आ, नमस्ते भाई। इधर आ। भाई भाई तुमने जो कर्ज लिया भाई, था वो ब्याज के साथ भाई, अब पूरे मैं आपको 30 लाख हो महीने चुके पूरे हैं। पैसे दे दूंगा भाई। तुम्हें जो मुझे मोहलत कुछ दी मत थी वो करो भी भाई। खत्म हो मेरी चुकी है। बात सुनो भाई, मेरी बेटी की शादी में बंद करो सारे इसकी पैसे दुकान। खर्च हो गए। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ भाई, मुझे माफ कर दो। नहीं भाई, नहीं भाई, ऐसा मत करो भाई। माँ, क्या हुआ बेटा? मुझे थोड़े पैसे चाहिए। रुक जा, मेरे पास 3000 रुपए हैं, वो देती हूँ। मुझे 6 लाख की जरूरत है। 6 लाख? इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? कुछ काम है। इतने पैसों के लिए तो तेरे पिताजी से पूछना पड़ेगा, और तेरे पिताजी को तेरा नाम सुनते ही गुस्सा आ जाता है, तो खुद ही उनसे पूछ ले। ठीक है। हाँ बोलो। शंकर, मुझे फौरन 6 लाख रुपए चाहिए। तुम सुबह दे पाओगे? मैं वापस कर दूंगा। ठीक है, तुम सुबह ले लेना। थैंक्स दोस्त, थैंक्स। बोल बाबू। आनंद भाई तुम कहाँ हो? वो पैसे मांगने के लिए आया है। मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है, 10 बजे दे देंगे। अरे 10 तो बज चुके हैं। मैं वहां पहुंचता हूँ। जल्दी से आओ। हेलो शंकर को फोन देना। भैया, माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई, वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। क्या कह रही हो? अचानक क्या हुआ? हार्ट अटैक भैया। हार्ट अटैक? ठीक है, उससे कहो टेंशन ना ले। ठीक है भैया। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करे। हाँ। ऐसे क्या देख रहे हैं? वो पैसा मांगेगा तो आप दे देंगे क्या? हाँ बोल बाबू। यार पैसे नहीं मिले तो इन लोगों ने ना मुझे बहुत मारा यार। तुझे मारा? हाँ भाई, जल्दी आना। ठीक है, मैं फौरन आ रहा हूँ।
क्यों बेटा, तू स्कूल नहीं गया? हाँ बस तैयार हो रहा हूँ माँ। नमस्ते भाई, कैसे हैं आप? सब ठीक है ना? हाँ। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? मुझे इनका कर्जा वापस करना है। पैसे आने वाले थे लेकिन पैसे अभी तक आए नहीं हैं। कितने पैसे? 6 लाख रुपए। सिर्फ 6 लाख? मुझे लगा बड़ा अमाउंट होगा। भाई आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप जाइए, कल मैं खुद आकर आपको पैसे दे दूंगा। तब तक आप आनंद भाई को परेशान मत कीजिएगा। आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, वो अलग टाइप का आदमी है ना, कहीं आपको मार ना दे, होशियार रहना। चलता हूँ। हाँ, मार डालेगा कह रहा है। क्या बात है? मैंने कहा आनंद भाई मार डालेंगे। मैं अभी आनंद से ही बात कर रहा हूँ। मेरे पैसे को वापस देगा। भाई मैं दिवाकर हूँ, आनंद भाई ने आपसे पैसे लिए थे, वो दे देंगे। दिवाकर कब से शराब पीने लगा? तेरे मुंह से बदबू आ रही है। अपने बाल काट लिए, दाढ़ी भी निकाल दी, मूंछ भी निकाल देनी चाहिए थी ना। तुम्हें मूंछ की क्या जरूरत है? उसे भी निकाल कर जा साड़ी पहन ले। पैसे कब देगा? भाई हाथ हटाओ प्लीज, भाई हाथ हटाओ, सब लोग देख रहे हैं। देखने दे। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ ना। 10 मिनट में पैसे देता हूँ, हाथ हटाओ नहीं तो इंसान से जानवर बन जाऊंगा। दामाद जी, ससुर जी, आप सोच रहे होंगे कि पूछूंगा प्रॉब्लम क्या है। नहीं पूछूंगा, चिंता मत कीजिए। दूसरों के मैटर में इंटरफेयर नहीं करता मैं, मेरी आदत ही नहीं है इंटरफेयर करने की। लेकिन मन नहीं मान रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ। वैसे प्रॉब्लम क्या है दामाद जी? वो भैया ने अपने दोस्त को ब्याज पर पैसे दिलवाए थे। अच्छा। और वो उसके लिए गारंटर बने थे। अच्छा। उनका दोस्त पैसे नहीं लौटा पाए और वो मुझे भैया समझकर मुझसे पैसे मांग रहे थे। मेरी बात को गलत मत समझिएगा दामाद जी, मैं अपना फर्ज समझ के कह रहा हूँ। शादी के लिए मेरे पास कुछ पैसे हैं, वो आपको दे दूं क्या दामाद जी? साइड में रुकाइए, दामाद जी, साइड में रुकाइए ससुर जी। आप गुस्सा मत होइए दामाद जी, शादी में अभी टाइम है और पैसे घर पे ही पड़े हुए हैं, इसीलिए आपको दे रहा था। बात ऐसी नहीं है, अगर आप बिना झिझक कर मुझसे पैसे वापस ले लेंगे फिर ही मैं आपसे पैसे उधार लूंगा, नहीं तो मुझे वो पैसे नहीं चाहिए। बिल्कुल आप अपने पिताजी की ही तरह हैं दामाद जी। आइए आइए, बैठिए बैठिए ना। दामाद जी, आप बाहर क्यों खड़े हैं? मैं जरा जल्दी में हूं, ससुर ठीक है जी। दामाद जी, आइए। हे! घर आया और बिना बताए जा भी रहा है। अरे पिताजी! पैसे पूरे हैं। भाई तुम्हारे मन में क्या है? तुमने ऐसा क्यों किया ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी किया गलत किया। भाई पैसे वापस करके स्टैम्प पेपर वापस नहीं लिया उसने। ज्यादा हल्ला मत कर, स्टैम्प पेपर संभाल कर रख, बाद में देखेंगे।